हेलो बच्चों, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इससे पहले एक टॉपिक कर चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम। आज का टॉपिक है विशेषण किसे कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा, जो चैनल पर नए हैं वो अपने इस चैनल को तैयारी जीत की सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। पढ़ते हैं बेटा आज अपने नए टॉपिक की तरफ। विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एक बार ध्यान से फिर सुनिए। संज्ञा शब्दों की जो विशेषता प्रकट करने वाले शब्द हैं उनको विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके भेदों की तरफ। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। जो ये सेकंड है हमारा परिणाम नहीं है, परिमाणवाचक है। ध्यान देना बेटा, मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। फर्स्ट है हमारा गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के रूप, गुण या रंग संबंधी विशेषता को प्रकट करे उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोटा, लंबा, काला, हरा, भूरा आदि। जैसे बोल दें कि शरबत मीठा है तो मीठा क्या हुआ? ये गुणवाचक विशेषण। जैसे बोले डिब्बा गोल है तो क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल, मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 1 ग्राम, कम से कम। क्या बताया है कि जो उसकी विशेषता प्रकट करे, नापतोल की, नापतोल के बारे में बताए। तो क्या लग रहा है इसमें? जैसे 2 किलो, 1 ग्राम और कम से कम। जब 2 किलो आता है तो मतलब निश्चित है और कम से कम अनिश्चित है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो ये परिमाणवाचक विशेषण है, इसके भी 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसा कि निश्चित शब्द से ही समझ में आता है जो निश्चित चीज़ें हैं। जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो, 100 ग्राम नमकीन, मतलब जो चीज़ें निश्चित हैं। जैसे आपकी मम्मा बाज़ार गई तो 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 2 मीटर कपड़ा लेके आई। या मुझे आप कहीं शॉप पे गए, आपकी मम्मी ने बोला कि 5 किलो चावल लाइए, 5 किलो नमकीन लाइए। वो क्या है कि निश्चित है। क्या समझ में आया कि जो चीज़ें निश्चित हो चुकी हैं कि 2 किलो मुझे चाहिए या 3 किलो चाहिए या 4 किलो चाहिए या मीटर में 2 मीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, तो वो क्या है? निश्चित है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या इसमें? जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करते हैं। पहला हमारा निश्चित था, जो निश्चित मात्रा का बोध करते हैं, और अभी हमारा नेक्स्ट है अनिश्चित, जो अनिश्चित मात्रा का बारे में बताएं, जिसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कुछ अनाज, कुछ दूध। जैसे आपके घर कोई चीनी लेने आया तो बोलता है थोड़ी चीनी दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। मतलब क्या है? वो चीज़ें अनिश्चित हैं। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, कुछ, हजार, कम आदि। देखो बेटा, संख्यावाचक विशेषण में भी क्या देखा हमने? 2, 4, 2, 4, कुछ या हजार। जब 2, 4 आता है तो मतलब निश्चित हैं चीज़ें। अब कुछ, हजार या कम आया तो मतलब क्या है? अनिश्चित हुई। तो इसके भी क्या है बेटा?
संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। देखते हैं कौन से हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या स्वरनाम की निश्चित संख्या का बोध करे उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 पेन, 7 वर्ष, जो बताएं कि ये मेरी चीज़ें निश्चित हैं। जैसे आप बोलो कि मेरे पास दो घर हैं, या मेरे पिताजी के पास 7 गाड़ी हैं, या मेरे मामा जी के घर 3 कार हैं। जो भी जो चीज़ें निश्चित हैं वो क्या, वो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या का पता चले। नेक्स्ट आता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या स्वरनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, जिसमें अनिश्चित हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें, थोड़े बच्चे, मतलब क्या है कि इसमें नहीं पता कि कितनी चीज़ें हुई हैं। जैसे हम लोग पार्क में गए तो वहाँ क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे पार्क में झूल रहे थे, कुछ बच्चे रास्ते से जा रहे थे। जो ये कुछ शब्द है, थोड़े शब्द हैं, तो क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है संकेतवाचक विशेषण। संकेत, जैसे पता चलता है कि इशारा, संकेत करना। जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो ही सांकेतिक विशेषण कहलाते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण किसी संज्ञा शब्द की ओर संकेत करे और उन्हें संकेत या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह, वो, उसका, वह आदि। शब्द चीज की ओर या वह चीज अपनी होने का संकेत दे, वो क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण। एक बार ध्यान से समझ लो, जो स्वरनाम शब्द संज्ञा शब्दों के आगे प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, संकेतवाचक विशेषण। जैसे वह पंछी, वह आदमी घायल हो गया। जैसे यह पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया था। ठीक है बेटा, एक बार अच्छे से फिर दोबारा से पढ़ लेना और लिख के प्रैक्टिस कर लेना। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक विशेषण अच्छे से समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू बेटा, धन्यवाद बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट